एक और सरकार गरीब तबके के लोगों में शिक्षा की अलग जगाने हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कमजोर सरकारी तंत्र के चलते कुछ लोग इससे वंचित हो रहे हैं। मामला है राजधानी रायपुर के, जहां स्कूल में दाखिला लेने के लिए एक दिव्यांग को जिला शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाने के कारण पूरा परिवार परेशान है। छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती गई, लेकिन शिक्षण व्यवस्थाओं में अब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सका। हालांकि नेता मंत्री अपने भाषणों में विकास के बड़े बड़े दावे तो प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से ये दावे कोसों दूर है। जाहिर है सरकार को लंबी लंबी बयानबाजी के साथ साथ कागजों से हटकर काम करना होगा। आरटीई से जुड़ा फिर एक मामला प्रकाश में आया है। सजनू महार रायपुर के वार्ड क्रमांक 2 के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सजनू महार दृष्टिबाधित है और उन्हें अपने बच्चे के लिए सहारा लेकर भटकना पड़ रहा है। हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी संतान पढ़ लिख कर एक ओहदे पर पहुंचे। इसी सपने को पूरा करने के लिए सजनू अपने बेटे डमरू को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया था, जिसके बाद जारी लिस्ट में स्कूल में दाखिल के लिए बेटे का नाम भी आ गया था, लेकिन आधार कार्ड में महज प्रिंट की गलती के चलते उन्हें 7 महीने से भटकना पड़ रहा है। अंत में हताश पिता दृष्टिबाधित ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। समस्या मेरा यही था सर कि मैं शुरू से मैं घूम रहा हूँ। मेरा लड़का का शिक्षा अधिकार के तहत आरटी में मेरे बच्चे का नाम आ चुका था। थोड़ा बहुत गड़बड़ी होने के नाम से मैं अब सुधार के उसको ले आया हूँ। उसके बाद भी मेरे को दाखिला नहीं दे रहे हैं और मेरे को बार बार भगा रहे। कितने महीने से घूम रहे हो? मैं तो 15 जुलाई से घूम रहा हूँ सर, लेकिन मेरा जो ऑनलाइन में 2 मार्च से किया था। मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया तो मेरा लड़का का ज़िंदगी ख़राब ना हो आने वाला समय में, बस यही है और कुछ नहीं है सर। क्योंकि जो बेचा जा रहा बताओ। और मेरा जो बच्चे हैं वो बहुत शिक्षित हो जाए, यही कहना है सर। सजनू महार जब डीईओ ऑफिस का चक्कर लगाकर थक चुके, तब उन्होंने पालक संघ के पास पहुंचकर अपने बेटे डमरू की भर्ती के लिए गुहार लगाई। पालक संघ ने नेत्रहीन सजनू की पीड़ा को समझते हुए पिता और पुत्र को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ भी इन्हें बेरंग ही लौटना पड़ा, यानी कलेक्टर से भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी आरटीई के तहत बच्चे को दाखिला देने में गुरेज करते रहे और यह नेत्रहीन केवल दर दर की ठोकर खाता। पालक संघ के अध्यक्ष आशीष तांडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मामले पर संज्ञान लेने गुहार लगाई है। सजनू महार, जो उनका बेटे का डमरू महार का जो आरटीई आवेदन किए थे वो ऑनलाइन के माध्यम से, उसमें कुछ मिस्टेक हो गए थे, आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई थी और डमरू की जगह डम्बादू हो गया था, जिसके चलते उनका ऑनलाइन लॉटरी में नाम आ भी गया। पोर्टल में स्वीकार कर लिया गया, यस का टिक भी लग गया वहाँ पर। मगर जब इनको मालूम चला, इस गरीब की किस्मत खुली, तो ये बहुत ही खुश हो गया। मगर जब ये एडमिशन लेने गया वहाँ पर, तो वहाँ पर अचानक से ये कह दिया गया कि भैया आपके सारे दस्तावेज गलत हैं। ये बार बार गुहार लगाता गया, सरकार की दुहाई देते गए कि सरकार की इतनी योजनाएं चलती है, मैं अनुसूचित जाति का हूँ, महार जाति का हूँ, अंधा हूँ, नेत्रहीन हूँ, गरीब हूँ, काम धाम नहीं है मेरे पास में। उसके बाद उस दिलीप झा जी को जरा भी तरस नहीं आया और वो लगातार इस नेत्रहीन को प्रताड़ित किया, मानसिक प्रताड़ना किया, यहाँ वहाँ बेइज्जत किया और उल्टा इस पर आरोप लगाया कि ये गाली वाली बकता है वहाँ पर। ऐसा कहकर ये बेचारा उसके बाद भी सह लिया और अपने बच्चे के अधिकार के लिए, क्योंकि ये खुद एक दयनीय स्थिति में जी रहा है जीवन को। एक तो ये देख नहीं सकता, कमाने का कोई आय का जरिया ही नहीं है। जो बीवी इसकी काम करती है तब जाके इन लोग जो 2 बेटे और ये खुद स्वयं और इसकी पत्नी खा पाते हैं। जबकि डीपीआई वाली मैडम जो बैठती है मधु वर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, जाइए आशीष जी आपका एडमिशन हो गया है, आप काफ़ी देर से लगे हुए थे, आप उन्हें बधाई दिया। मगर यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को किसी भी हर तरफ से निराशा मिली, जिसके लिए मैं दिलीप झा को। शिक्षा के क्षेत्र में भारत कई कमजोर देशों से भी पिछड़ा हुआ है। व्यवस्था को दुरुस्त करने सरकार हर संभव कोशिश में है, लेकिन सरकारी कर्मचारी इसे लेकर गंभीर नहीं है। समय रहते स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाने के कारण कई लोग शिक्षा से वंचित हैं। सवाल ये है कि कब तक सरकार के खोखले तंत्र के चलते लोग अपने सपने से दूर होते जाएंगे। सरकार को इसकी जिम्मेदारी खुद ही लेनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट होरी साहू के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट।